आग बबूला हो सकते हैं वो। इस समय आपको अपनी गलती का एहसास अगर है तो माफ़ी मांग लेने में ही आपकी भलाई हो सकती है, क्योंकि ये इस समय आपके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके आए हैं। इस समय ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें करके आए हैं और इस समय ये बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन के तौर पे आपकी लाइफ में है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन की ये पर्सन की वैल्यू क्या है। आपको इनकी वैल्यू को समझना होगा। आप अगर इनकी वैल्यू को समझ गए तो शायद आप इस रिलेशन में जीत जाएंगे। हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज जो रीडिंग है वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी के लिए क्या है हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू एवरीवन जो कल मुझे आपने बताया कि मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ चुका है द मून का। द मून, ओह माय गॉड, 4 ऑफ कप्स। भाई भाई बहुत ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं। ये आ गया है यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, यस। 5 ऑफ कप्स, यस। द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड। भाई क्या कर दिया है, हो क्या रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, एक कार्ड और हम लगाएंगे यहाँ से एंड दैट इज ओ 8 ऑफ कॉइंस। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं। एज यू कैन सी देयर आर नॉट 4 एलिमेंट्स, सभी सारे चारों एलिमेंट्स यहाँ नहीं है। तो जो एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपके पर्सन की राशि हो सकती है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। पाइसेस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की बात करेंगे तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है और द हेरीफेंट भी है। भाई मुझे जो इंट्यूशंस यहाँ आ रहे हैं इन कार्ड्स को देख करके आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस के लिए, तो वो तो ये आ रहा है कि देखो इनको पसंद है एकदम। देखो बहुत वेट करते रहे हैं किसी चीज़ का, वेटिंग का भी कार्ड आ गया। तो जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनके साथ में ये हो सकता है कि आपका पर्सन किसी बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को वेट कर रहे थे। वेट करते करते वो चीज़ अल्टीमेटली उनको लगा कि वो कंप्लीट कर लिया है उन्होंने वो काम। अल्टीमेटली वो आपके करीब आ गए हैं, अल्टीमेटली वो आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। शायद ये चीज़ सोची और वो आपके लिए बहुत लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रूली मैडली इन लव हैं। ठीक है, अभी ये तो चल रहा है, ओके, अभी इधर तक तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद में वो आपको सोचते हैं दिस पर्सन इज़ नॉट किड्डो। ओके, ये बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी हैं और ये आपको भी बहुत मैच्योर समझते हैं। तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप इमेच्योर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। इनको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और ये बहुत ही अपने दुनिया भर के काम काज को देखते हुए, काम काज को करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट। इस सिचुएशन को मतलब ऐसा देखा जा सकता है कि यार ये ना इस समय आपसे बहुत नाराज़ हो रखे हैं। ये देखो, ये मून का कार्ड आ रखा है यहाँ। इस कार्ड से आप बिल्कुल इजीली वो समझ सकते हो कि ये पर्सन ना बहुत मेंटली इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं, दुखी हैं, क्योंकि शायद जो इन्होंने सोच कर के स्टेप उठाए हैं वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। उनको आपके तरफ ऐसा उनको ये फील हो रहा है कि यू आर नॉट दैट सीरियस जितने ये सीरियस हैं। इनको ये फील हो रहा है कि आप इतने सीरियस नहीं हो जितना ये सीरियस हैं। और इस चीज़ को ले करके ना इनका दिमाग ख़राब हो रखा है। इनको ये लग रहा है कि क्या समझ के रखा है मुझको, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हैं। और इमोशनली ख़राब फील करने का रीज़न ये नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग और भी घी में आग में घी का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन इनको ना गुस्सा बहुत आ रहा है, बिल्कुल आग लग रखी है, पानी में आग लग गई भाई साहब, ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इमोशनली बहुत हर्ट फील कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे हैं। एम्परर का कार्ड से आप देख सकते हो
एम्परर है, एम्प्रेस दोनों का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की बात भी ये ना इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है। इस समय इनका दिमाग टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, टोटली दिस पर्सन इज लाइक डिस्ट्रॉयड। ये दुखी हैं, ये किसी कीमत पर मानने वाले नहीं है। मतलब ऐसा है कि जस्ट इनको लग रहा है कि आपने इनके एफर्ट्स पर पानी फेर दिया, इनके एफर्ट्स को आपने जीरो कर दिया है। तो अगर आप इनकी तरफ जो भी एफर्ट्स कर रहे होंगे ना, अननोइंगली इनको लग रहा होगा ये नहीं देख रहे, आपके एफर्ट्स नहीं देख रहे, क्योंकि ये ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। मतलब इनका दुख, इनको लग रहा है मेरा दुख ज़्यादा बड़ा है और आप ना इसको इग्नोर कर रहे हो या आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, इनको ये लग रहा है। और इस बात को लेकर के ये थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा है। देखो इनका दुख भी आपको समझना पड़ेगा समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि बस हम ही दुखी हैं भाई, कभी कभी आपका पर्सन भी दुखी हो सकता है। वो आपके किसी एक्शन की वजह से दुखी हो सकता है। हमको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पर्सन इस वजह से दुखी है, मेरी वजह से दुखी है, तो वो मुझको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं ही दुखी हो सकती हूँ या मैं ही दुखी हो सकता हूँ, नहीं, लाइक नॉट। क्योंकि ये जो पर्सन है, देखो यहाँ पर है, ये जो कार्ड आपके सामने है किंग ऑफ कॉइंस का, और ये आपके साथ बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में। दुनिया आपके रिश्ते पर बिलीव नहीं करेगी, कभी कभी तो आपको ही बिलीव नहीं होता होगा यार ये पर्सन मेरी लाइफ में है, ये पर्सन मेरी लाइफ में, ऐसा होता होगा। लेकिन यार ये जो पर्सन है ना, ये जेन्युइनली आपके लिए बहुत सीरियस है, ये जेन्युइनली आपके लिए बहुत सीरियस थॉट प्रोसेस के साथ में है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको थॉट प्रोसेस में नहीं देख रहे हैं या जेन्युइनली ये आपके लिए लॉयल नहीं है। ओके, ये बहुत लॉयल है, ये बहुत ऑनेस्ट हैं और इनको ये बात समझ में आती है कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। बस इनको लगता है कि आपको ये बात समझनी होगी अब कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मे बी देखो ये हर्ट है, अंदर ही अंदर ना दुखी है, इनको लगता है मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत वेट करा था आपके पास आने के लिए, इन्होंने बहुत वेट करा था आपके साथ अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। और इनको ये लग रहा है ना इनके स्टेप को आपने बहुत लाइट ले लिया। इनके बड़े से बड़े मतलब हो सकता है इनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा हो और इनका वो सेक्रीफाइस इन्होंने आपके लिए किया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर दिया आपके लिए और आप जो है वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए ये पर्सन को ना बहुत दुख हो रहा है राइट नाउ, ये दुखी हो रहे, इनको लग रहा है कि आपने किसी और व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी इनके लिए। ये हो सकता है देखो कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको बहुत पसंद हो, या मे बी वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ना, ये इस समय पर ये चीज़ फील कर रहा है और इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ये एम्परर की फीलिंग में इस समय पे, ये इस फीलिंग में कि यार मेरे को इस व्यक्ति ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है, मेरी भावनाओं को एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये ना बहुत क्रोध में, अगर आप इनकी तरफ जा भी रहोगे ना तो ये एकदम सख्त पर्सन हो गए होंगे, सख्त नाराज़गी की वजह से गुस्से में आ गए होंगे कि हालांकि मे बी आपकी कोई दुख हुआ होगा, हो सकता है इनको ये भी पता है, कहीं कहीं शायद ये भी सोच रहे हैं ये कि मे बी आपने ये चीज़ जानबूझकर इग्नोरेंस नहीं मारा है, मे बी आपकी सच में कोई दिक्कत है और आप दिक्कत वाली परेशानी में। लेकिन पता क्या हो रहा है, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड में मतलब इनको ना लग रहा है कि भले कुछ भी हो बट मेरी जो सिचुएशन है वो आपको समझनी चाहिए थी, आपने वो सिचुएशन को नहीं समझा है। तो अभी क्या हो रहा है, इनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि यू आर नॉट बॉदरिंग, आप ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं इनको जितना। ठीक है आपकी चीज़ हो सकता है, उनको लग रहा है हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत हो, लेकिन वो इस चीज़ को बार बार भुलाना भी चाह रहे हैं तो नहीं भुला पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्यों नहीं आपने मुझे कंसीडर किया, क्यों नहीं, मतलब इनको ना वो अपनी वो जो भी बात है ना वो छोटी हो सकती है, लेकिन इनको वो लग रहा है कि वो छोटी बात नहीं है, ये हर बार उस चीज़ को बड़ा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने ना जानबूझकर इनको हर्ट कर दिया है। अच्छा, ये इस पर आपको माफ़ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का अंदर तक रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये क्या फील कर रहा है। ये चाहते हैं आप अंदर तक इस बात को फील करें कि इनके मन के अंदर कितना दुख तकलीफ चल रहा है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपने अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं किया ना तो इस समय ये रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये अपने हाथ में तलवार लेके बैठे हुए हैं, वो भी फेमिनाइन क्वालिटी वाला क्वीन ऑफ सॉर्ड है। ये सबसे खतरनाक कार्ड मैं समझती हूँ। मुझे लगता है ये जो फेमिनाइन क्वालिटी में अगर कोई क्रोध में आ जाता ना, देवी आ गई अगर क्रोध में, तो फिर क्या होगा, देवता भी नहीं कुछ कर पाते। वही चीज़ है कि अगर इनका फेमिनाइन क्वालिटी वाला क्रोध जाग गया जो कि ऑलरेडी इज देयर ऑलरेडी, तो आपको इस रिलेशन को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
इस रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ हद तक ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, आपके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो ये चीज़ उनको लग रहा है कि आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। वैसे ये पर्सन बहुत बैलेंस है और ये मान भी जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी एफर्टली इनकी बातों को सुनेंगे, अगर थोड़ा भी आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो ये पर्सन आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये चीज़ ऐसा नहीं है, वैसे ये बहुत बैलेंस पर्सन है, लेकिन यही है कि एहसास होना चाहिए। ये चाहते कि आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हर बार गलती मेरी नहीं होती, हर बार गलती आप मेरी नहीं होगी, हर बार आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप गलत हैं। सो समहाउ ये पर्सन ना आपको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप से, लेकिन अपनी शर्तों पर, ठीक है, ये भी दिख रहा है। एंड डेफिनेटली देखो इनका जो एफर्ट है ना, मन में तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको ना बहुत सारी चीज़ों का लॉसेस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो ना इनकी बहुत मेहनत, कई चीज़ों पर उन्होंने जो मेहनत की थी वो बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट हो गया है इस समय पर, कई तरीके का लॉसेस चल रहा है। तो इनका ऐसा हो सकता है लॉस जो है इमोशनली, फाइनेंशियली, कई तरीके से ये लॉस में है, इसीलिए थोड़ा सा गुस्से में भी है। तो आपको इस समय थोड़ा सा, जैसे यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा आपको कामली वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस व्यक्ति के साथ सॉफ्टली बात करनी पड़ेगी। अगर ये व्यक्ति गुस्से में भी है तो शायद आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपके साथ में थोड़ा रूड बिहेव करते हैं तो भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ईगो विल नेवर वर्क। अगर आपका रिलेशनशिप है तो वहाँ पर ईगो काम नहीं करता, ईगो के साथ में कोई रिश्ते काम नहीं करते। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ संदेश है कि इस समय आपको घुटने टेक देना चाहिए। इस समय पर रिलेशनशिप को सही चलाने के लिए आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर आप गलत है या नहीं है तो एटलीस्ट उस व्यक्ति को सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप की सही हो सकती हैं, ख़राब नहीं होंगी टोटली। ये बात आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगी और मे बी ये चीज़ आपको हेल्प भी करेगी, क्योंकि जो इनका साइड है वो यू नो दैट वेरी वेल कि इनका साइड क्या है, ये आपको किस तरीके से लॉयल और ऑनेस्टली रिलेशन को चला रहे। बट कभी कभी गलती हो जाती है, हमारी गलती होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करें, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना हम गलत नहीं हो सकते हैं गलत, तो हमारी गलती को हमको मान लेना है। दैट्स इट, सो ईजी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशन को और भी ज़्यादा महत्व दे रहे होंगे, ये चीज़ आप समझ के रखेंगे, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लिख दीजिएगा आई एम सॉरी 1111। इफ आपको फील होता है तो फिर लिख दीजिएगा एंड आप इस पर क्लेम कर पाएंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन के लिए तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या फिर अपने घर का वास्तु का 45 देवताओं का नक्शा बनवाना चाहते हैं या नॉर्मल वास्तु का भी नक्शा देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही। आप अपने न्यूमरोलॉजिकली अपने फ़ोन नंबर या अपने नेम की स्पेलिंग को करेक्शन कराना चाहते हैं या कोई और अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं लोशु ग्रिड के थ्रू, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आप सभी तरीके के मैसेज मुझे कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।